तकरीबन 5-6 वर्ष की आयु का बच्चा अपनी जिज्ञासाओं के साथ घर आता है। माता पिता से, अन्य परिवारजनों से एक प्रश्न पूछता है जिसमें जिज्ञासा भरी हुई है। अनमने ढंग से उस प्रश्न का उत्तर उस बच्चे तक पहुंचाया जाता है। दूसरी बार जब कोई प्रश्न उस बच्चे के द्वारा उसी दिन में रखा जाता है तो उस प्रश्न को इग्नोर कर दिया जाता है और ये कहा जाता है कि बाद में बताएंगे, अभी तुम खेलो। उम्र बढ़ती चली जाती है। कई बार ऐसे प्रश्न उस बच्चे के मन में आते हैं और वो अनुत्तरित रह जाते हैं उसके पूछने के बावजूद। 13-14 वर्ष का वो ही बच्चा जब हो जाता है तो माता पिता को कई बार कामकाज में तनाव में देखता है। वो उनका तनाव बांटना चाहता है। हिचक के साथ में कई बार पूछता भी है क्या हुआ, क्योंकि बच्चे आसपास की वाइब्रेशन को बहुत आसानी से पहचानने वाले हो जाते हैं। वहाँ उसे यही उत्तर मिलता है कि अभी आप अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, अपने काम से काम करो, यहाँ इन बातों से आपका कोई भी लेना देना नहीं है। वो बच्चा वहाँ पर भी मन महसूस कर रह जाता है। ठीक इसी तरह से एक व्यक्ति जिसके पास अभी एक्सपीरियंस नहीं है, एक तरह से उसने अपनी ग्रेजुएशन को या पोस्ट ग्रेजुएशन को पूरा किया है, किसी प्रोफेशनल कोर्स के साथ में वो चला और उसके बाद में जॉब की तरफ आया। जैसे ही वो कामकाज का माहौल देखता है, उसका क्रिएटिव थॉट प्रोसेस जागृत होता है। कई आइडियाज़ वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन में रखना चाहता है, बदलाव के संकेतों को वहाँ पर लेकर चलना चाहता है। जैसे ही वो पूरी ऊर्जा के साथ में अपने सारे ही आइडियाज़ को लेकर उच्च अधिकारियों के सामने पहुंचता है, वहाँ उसे ये कहा जाता है कि अभी आप अपने काम से काम कीजिए, यहाँ का कल्चर जानिए, एक्सपीरियंस लीजिए, उसके बाद में ऐसे ही सारे प्रस्ताव लेकर आइएगा। अभी तक तो आपका प्रोबेशन भी पूरा नहीं हुआ है। वो व्यक्ति वहीं से स्वयं को ब्लॉक कर देता है। दोनों ही स्थितियों में, दोनों ही उदाहरणों में धीरे धीरे एक ब्लॉक करने की प्रक्रिया उस व्यक्ति विशेष के साथ में कम्युनिकेशन के माध्यम से आ जाती है। लोगों को सुना नहीं गया, उन्हें सुनकर सम्मान नहीं दिया गया, ठहर कर उनकी बात को कहीं पर भी अंगीकार नहीं किया गया या उसे समझने का प्रयास नहीं किया गया, चर्चाओं का पटल सामने लेकर आने का कोई भी रूपक नहीं रखा गया। और उसके बाद एक उम्र के बाद कम्युनिकेशन गैप की जो पोजीशंस है वो यहाँ सामने आने वाली हो जाती है। माता पिता कई बार कहते हैं कि पंचम भाव की स्थितियों को आप देखिए, बच्चे बिल्कुल भी सुनते नहीं हैं। एक बार गौर किया जाए कि उनकी जो शुरुआती उम्र चल रही थी, उनकी बाल सुलभ जिज्ञासाओं को सुनते हुए कितने सम्मान के साथ में ठहर कर उनकी बात को सुना गया और वहाँ से उनके रेस्पेक्ट की एक पोजीशन को अपनाया गया। कम्युनिकेशन जब भी रेस्पेक्ट की अप्रोच के साथ में चलता है, वहाँ पर एक बहुत बड़ी तस्वीर परिवर्तित होकर सामने आने वाली होती है। कोई भी हायर अथॉरिटी है, उसके पास में एक्सपीरियंस है, समय की कमी है, परंतु फिर भी वो 5 मिनट उस जूनियर की बात को सुनता है, उसके बाद में उसमें कुछ रेक्टिफिकेशन करता है और वहाँ पर भी अपनी जिज्ञासाओं को पूर्णतया बनाकर रखता है। उसके बाद उस जूनियर की जो एनर्जी का लेवल है उसको कम नहीं होने देता, ससम्मान उसे पुनः अपने कामकाज की ओर भेजने वाला होता है। वहां पर आप देखिए एक जादुई असर स्थितियों के साथ निकल कर आने वाला होता है। हम पूरे ही दिवस में किस व्यक्ति के कम्युनिकेशन को कितने सम्मान के साथ में सुन रहे हैं, भले ही वो छोटा सा बच्चा हो या फिर कोई भी वयोवृद्ध जन, वहीं से कनेक्टिविटी की पोजीशंस हासिल होने वाली होती है। और जो ये कम्युनिकेशन गैप नामक शब्द की स्थितियां हैं, ये भी पनपने वाली नहीं होती, अन्यथा ये शब्द बारंबार जीवन के भीतर घुलता है और उसके बाद में कभी कम्युनिकेशन गैप, कभी जनरेशन गैप के रूप में सामने आने वाला होता है। प्रत्येक व्यक्ति जो हमारे साथ में संवाद कर रहा है, उसमें कनेक्टिविटी को एस्टेब्लिश करते हुए ससम्मान, भले ही वो बात हमने 1000 बार सुन रखी हो, किंतु वहां पर भी उसे सुनने में उतनी ही रोचकता जब हम महसूस करते हैं, नयापन निकल कर भी आता है, सीखने को भी बहुत कुछ मिलता है और जो यहाँ पर उस व्यक्ति की जिज्ञासा है उसको एक ठौर मिलती है।
वो दूर होने वाली नहीं होती। इसी प्रक्रिया के साथ जब हम कम्युनिकेशन को अपनाते हैं, आप देखिए बहुत बड़े बदलाव सम्मुख निकल कर आने वाले होते हैं। बात एक ऑब्जर्वेशन के साथ में चलते हुए जीवन की है, किंतु जैसे ही व्यक्ति इस दृष्टिकोण को अपनाता है, आप देखिए परिवर्तन और मन के भीतर जो प्रत्येक व्यक्ति के साथ सम्मान की भावना है वो जुड़कर आने वाली होती है। वहीं जब व्यवहारिक दृष्टिकोण के साथ में चर्चा चली ही है, ज्योतिषीय आधार पर भी पंचम भाव संतान भाव है। जब भी राहु की स्थितियां पंचम भाव के साथ में जुड़ी होती है, सूर्य मंगल की स्थितियां पंचम भाव के साथ में हो, शनिदेव की स्थितियां पंचम भाव के साथ में हो, बुध यहां शत्रु ग्रहों के साथ की स्थितियों में हो या फिर पापी ग्रहों से दृष्टि निक्षेपण किए हुए हो, चंद्रमा क्षीण अवस्थाओं में पंचम भाव में हो, तब भी संतान पक्ष के साथ में व्यक्ति के कॉन्ट्राडिक्शंस अलग अलग तरीके से निकलकर आने वाले होते हैं। पंचम भाव में चंद्रमा की स्थितियां इतनी मजबूत आधार को लिए हुए नहीं है, तो व्यक्ति अपने इमोशंस के साथ में चलता हुआ जब संतान पक्ष को कुछ भी बताता है और वहां से उसे प्रति उत्तर के अंदर जवाब ढंग से नहीं मिल पाता, तो मन कई बार टूट जाता है। वहीं शनिदेव की स्थितियां व्यक्ति को संतान के साथ में तार्किक बुद्धि में लेकर चलती है। बारंबार व्यक्ति विशेष ये बताने का प्रयास करता है कि हमने जो अनुभव लिए हैं उसके आधार पर यह सही है और यह गलत है। वहीं संतान ये कहती है कि हम कैसे माने, हमने अभी तक अनुभव लिए ही नहीं है, और वो जो घर्षण निकल कर आता है वो कई बार परेशानियों के सिरे को अंकित करने वाला हो जाता है। और वहीं आप देखिए पंचम भाव में जब भी सूर्य देव की स्थितियां होगी, व्यक्ति संतान पक्ष को डोमिनेट करने वाली अप्रोच के साथ में लेकर चलने वाला होगा। ये सही है, इस तरह से कार्य कीजिए, हमने कह दिया, बस इसके बाद कुछ और सुनने की आवश्यकता नहीं। कम्युनिकेशन को इस तरह से डोमिनेट करके ब्लॉक किया गया कि अगले व्यक्ति के सामने कोई गुंजाइश रह ही नहीं गई। इसी तरह से जब भी हम शुक्र की स्थितियों को पंचम भाव के साथ में देखते हैं, व्यक्ति जो संतान पक्ष की बात है उसको रोचकता के साथ में सुनता भी है और विजुअलाइज करने की ओर भी जा पाता है कि संतान के कहने के अर्थ क्या है और जो नहीं कह पा रहे हैं उसकी स्थितियां क्या है। ये स्पष्टता कई बार इंट्यूटिव बेस के साथ में शुक्र के साथ निकल कर आती है। मंगल प्रतिक्षण व्यक्ति को ऐसी ऊर्जा के साथ लेकर चलते हैं जो कई बार व्यग्रताओं को जन्म देकर कॉन्ट्राडिक्शंस को भी लेकर आने वाली होती है। वहां से व्यक्ति किस तरह से संभलता है और पंचम भावस्थ मंगल के साथ में जब भी स्थितियां जुड़ी हुई हो, संतान पक्ष के साथ में जो भी चर्चा चल रही है उसको किस तरह से अपनाकर चलता है, यह भी आवश्यकता रहती है। बुध यदि पंचम भाव में मजबूत स्थितियों में हो तो व्यक्ति संतान पक्ष के साथ एक फ्लेक्सिबल अप्रोच में भी रहता है, जहां से अलग तरीके के बेटरमेंट सामने निकलकर आने वाले हो जाते हैं। बृहस्पति व्यक्ति को यहां विश्लेषण का आधार देते हैं। तर्क हर जगह व्यक्ति संतान पक्ष के साथ में इस्तेमाल करने वाला नहीं होता। ये सारी स्थितियां फिफ्थ हाउस के साथ में रहती है। तो जब भी हम पंचम भाव को देखें, वहां से आकस्मिक धन लाभ की स्थितियां, शिक्षा, क्षमताएं, वहीं जो संतान प्राप्ति की स्थितियां हैं उसके साथ ही साथ में संतान के साथ संवाद किस तरह से रहेगा, जब ये भी देखने वाले हो जाते हैं तो द्वितीय त्रिकोण की परिभाषा पूर्णतया सार्थकता को लेकर सामने आने वाली होती है। इन सारी ही चर्चाओं के बाद हम आपके सम्मुख 9 मार्च 2022 का दैनिक राशिफल लेकर हाजिर हुए हैं। बुधवार रहेगा, चंद्रमा वृषभ राशि स्थान में ही चल रहे हैं। फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष चलायमान है, तो वहीं सूर्यदेव कुंभ राशि स्थान में गमन कर रहे हैं। कृतिका उपरांत रोहिणी नक्षत्र की परिधियां पूरे ही दिवस विशेष में रहने वाली होगी और हम शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ में। नौकरी पेशा जीवन में यहां आपके लिए सप्ताह के मध्य अंतराल में स्थिरता बनी हुई है। कामकाज में जो ऊर्जा आपने हासिल की है उसको पूरे ही दिन मेंटेन करके रखने का प्रयास करें। वाणी यहां अलग अधिकार के साथ में चल रही है, जो लोगों को आपके साथ जुड़ाव देने की ताकत रखने वाली होगी। मेटल संबंधी कामकाज हो या फिर शेयर मार्केट संबंधी कोई भी निवेश, इस पूरे ही दिन को आपके लिए सार्थकता के साथ में देखा जाएगा। भाग्य का सहयोग दोपहर के बाद बहुत बेहतर तरीके से आपके साथ में चल रहा है। स्वास्थ्य यहां मजबूती लिए हुए है।
पारिवारिक जनों के साथ में बेहतर चर्चाएं रहेंगी जो आपको मानसिक दृढ़ता के साथ में जोड़ने वाली होंगी। यहाँ यात्राओं से संबंधित कामकाज में जिस तरह से भी आप गतिमान होना चाहते हैं वहाँ पर भी अच्छे प्रोस्पेक्ट्स आपके साथ में बने हुए हैं। विद्यार्थी वर्ग यहाँ अटमोस्ट कॉन्फिडेंट अप्रोच के साथ में आगे बढ़ने वाले होंगे। तो वहीं आप ये भी देखिएगा कि कोई भी नए कामकाज की शुरुआत आप करना चाहते हैं उस हिसाब से भी इस दिन को आपके लिए बहुत बेहतर कहा जाएगा। इनिशिएटिव लेना और पूरी ही ताकत के साथ में चलना, ये दो परिभाषाएं आपके साथ में हैं। व्यापारी वर्ग को चाहिए कि आप यदि फाइनेंशियल बेस पर जुड़ा हुआ कोई भी बड़ा निर्णय लेना चाहते हैं उस हिसाब से इस दिन को आप उत्तम माने तथा अगतिमान जरूर रहें। वहीं वृषभ राशि, चंद्रमा वृषभ राशि स्थान में ही चलायमान है। जो आत्मविश्वास की स्थितियां होती है वो आपके साथ बहुत अच्छे से बनी हुई है। कामकाजी जीवन में लोगों के अनुरूप नहीं चलकर जो कार्य की एक तरह से अपेक्षाएं हैं उसके अनुरूप आप चलने का प्रयास कीजिएगा। घर परिवार और साथ ही साथ कामकाजी जीवन में जिस सामंजस्य को लेकर चलने की आवश्यकताएं होती है उसकी पूरी ही ताकत को आप अपने भीतर तक महसूस करके चलने का प्रयास जरूर करने वाले रहें। और वहीं आप इस बात पर भी गौर करें कि यहाँ शेयर मार्केट संबंधी किसी भी निवेश की प्रक्रिया को अपनाकर आप यदि गतिमान होना चाहते हैं उस लिहाजा भी श्रेष्ठता आपके साथ में जुड़ी हुई है। इस दिवस की सार्थकता संबंधों को संभालने में भी है। जो संबंध बहुत पहले दूर हो चुके थे, जहां से जुड़ाव की स्थितियां सम्मुख निकल कर नहीं आ पा रही थी, पुनः उनको संभालने की प्रक्रियाओं के साथ में चलना आपके लिए हितगामी रहेगा। लेखन संबंधी कामकाज में आत्मविश्वास की अनूठी झलक आपके साथ में है। व्यापारी वर्ग के लिए यहाँ जो चुनौतियां आकस्मिक तौर पर सामने आ रही है उसमें भी आप अपने हौसले बुलंद रखिएगा। ऐसी चुनौतियां आई, आपने अपने संघर्षों को विराम नहीं दिया और वहीं से विजय श्री को स्थापित करते चले गए। ये आधार आपके लिए यहाँ निरंतर तौर पर बना रहने वाला होगा और वहीं से आपकी अनुभूतियों में भी परिवर्तन आता चला जाएगा। वहीं मिथुन राशि, प्रथमतया नौकरी पेशा जीवन में यहाँ मानसिक तनाव निकल कर आ सकते हैं, उससे आप संभलने का प्रयास करें। इसी के साथ कोई भी डिसाइसिव मीटिंग सामने है, कोई भी ऐसी चर्चा होनी है जहां आपको एक तरह से मेजर रोल प्ले करना है, अपनी बात को रखना है, प्रिपरेशन पर बल देने का प्रयास कीजिएगा। लोगों के साथ चर्चाओं से दूर, निराशाओं के भाव से हटकर यहां अपनी पूरी ही ऊर्जा के साथ में चलते हुए अपनी बात को रखना जिसमें फैक्ट्स भी हों और जिसमें भावी भविष्य की गुंजाइशें भी हो, उसके साथ आप चलने का प्रयास कीजिएगा। वहीं आकस्मिक तौर पर आ रही चिंताओं से दूरी बनाकर रखने की जरूरत रहेगी। सुबह सुबह आलस्य की स्थितियों से आप बचकर चलने का प्रयास कीजिएगा। विदेश संबंधी कार्यों के अंदर यहाँ आपके लिए बेहतरी के आधार सुनियोजित तरीके से साथ में बने हुए हैं। ये एक मेजर पॉजिटिव अप्रोच। शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में निवेश की प्रक्रियाओं में आज आप संभल कर चलने का प्रयास करें। वहीं जितना अनुशासित आप रहने का प्रयास करेंगे उतना ही सफलता के करीब और लोगों के साथ जो निष्ठा भरी छवि होती है उसमें भी आप अपनी स्थितियों को जोड़ते चले जाएंगे। संतान पक्ष के साथ में यहां पर जो पोजीशंस है वो पॉजिटिविटी को लिए हुए है। वहीं कर्क राशि, प्रथमतया नौकरी पेशा जीवन में सहज स्वीकारोक्ति जो बनी रहनी चाहिए, जो प्रशंसा का इंतजार आपको लंबे समय से था, वो भी आपके साथ में बनी हुई है। यात्राओं से संबंधित कामकाज आज यहां पर पॉजिटिव अप्रोच में है। नौकरी पेशा जीवन में कोई भी नया अवसर सम्मुख प्रतिध्वनित हुआ है, वहां पर भी स्वयं को पूर्णतया जोड़कर चलना और एक तरह से बिना कॉम्प्रोमाइज किए उस पोजीशन को एस्टेब्लिश करना अपनी लाइफ में, ये भी आप एक पॉजिटिव प्रोस्पेक्ट अपने साथ में जोड़कर चलिएगा। माता के स्वास्थ्य को लेकर जो चिंताएं बनी हुई थी अब उसमें धीरे धीरे
कमी आती चली जाएगी। आकस्मिक धन लाभ के सिरे व्यापारिक जीवन को एक नई उमंग देने वाले हो सकते हैं। और वहीं आप पुनः एजुकेशन के साथ में जुड़ चुके हैं और एक तरह से कोऑर्डिनेशन एजुकेशन और साथ ही साथ प्रोफेशनल लाइफ में एस्टेब्लिश नहीं हो पा रहा है, तो एक बार स्वयं के साथ में बैठकर चर्चाओं का प्रयास आप जरूर कीजिएगा। किस तरह के समाधान खोजे जा सकते हैं और किस तरह आगे बढ़ा जा सकता है, इस मूल मंत्र को आप प्रतिध्वनित जरूर करने वाले हों। हालांकि एक बात जरूर है कि सुबह सुबह जो ऊर्जा आपके साथ में रहेगी वो कई ऐसे कार्यों के समाधान आपके सामने लेकर आ सकती है जो अटकाव की स्थितियों के साथ में चल रहे थे। पारिवारिक जनों के साथ में जो भी संवाद चलता है उसमें इस बात पर आप गौर कीजिएगा कि एब्रप्ट बेसिस के ऊपर कोई भी बात को आपको रखने से संभलना चाहिए। वहीं सिंह राशि, नौकरी पेशा जीवन में किसी नए अवसर का इंतजार लंबे समय से था जो अभी तक सामने जोड़कर नहीं आ पाया है। यहां पर वो पॉजिटिविटी आपके लिए बनी हुई है। आप मैनेजमेंट की किसी भी डेजिग्नेशन के साथ में जुड़े हुए हैं या फिर टेक्निकल फील्ड के साथ में भी आपका वर्चस्व बहुत अच्छे से स्थापित रहा है। आज पुनः कोई भी ऐसी स्थिति सामने आती है जहां आपको अपने अनुभव का, अपनी ताकत का लोहा मनवाना है। प्रिपरेशन के साथ में चलिएगा। घर परिवार के डिस्ट्रैक्शन से दूर रहकर जो कामकाजी जीवन में आप तन्मयता को स्थापित करने वाले होंगे, वहीं से बेहतर परिणामों की स्थितियां सम्मुख लेकर आने वाले होंगे। मानसिक सुख की स्थितियों में वृद्धि है, तो साथ ही साथ शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में कैलकुलेटिव रहकर आगे बढ़ने की स्थितियों के साथ आप चलें। फैसिनेशन की अप्रोच लोगों के द्वारा आपके सम्मुख रखी जा सकती है, वहां से भी गैप को मेंटेन करके चलने की रिक्वायरमेंट रहेगी। सिंह राशि के जातकों को चाहिए कि आप यहाँ आध्यात्मिक चिंतन की स्थितियों में जो वृद्धि देख रहे हैं इसको जीवन के भीतर अंगीकार करते हुए चलिएगा। कई बार व्यक्ति के पास में अपनी फिलॉसफी होती है, वो किसी मीटिंग के अंदर किसी और चर्चा में उसको रखना चाहता है किंतु स्वयं को साइडलाइन कर देता है, चुप रह जाता है। ऐसी स्थितियों से आप संभलें। जो विचार आपके हैं उसको मुखर स्तर पर रखने का प्रयास आप बेबाकी के साथ में जरूर कीजिएगा। वहीं कन्या राशि, भाग्य का सहयोग यहां बना हुआ है। नौकरी पेशा जीवन में जो अवसर आपने यहां आत्मसात किए थे, अब वहां जो प्रूवन अप्रोच आपको दिखानी है, उस लिहाजा ये दिन आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगा। कोई भी टास्क आपके सामने सप्ताह के मध्य अंतराल में निकल कर आती है, उससे पूर्णतया जुड़ना और जो अपनी श्रेष्ठता के साथ में, सर्वस्व के साथ में दिया जा सकता है अपने कामकाज में, उसको आप लेकर चलने का प्रयास जरूर करने वाले हों। छोटी छोटी यात्राओं से संबंधित कामकाज में यहां आपके लिए काफी हद तक बेहतरी रहेगी। स्पिरिचुअल प्रोग्रेस आपके साथ बनी हुई है, तो वहीं आपसे निवेदन करना चाहेंगे कि दोस्तों के साथ में संबंधों में जो तनाव सामने थे उसको कैसे दूर किया जा सकता है, वहां पर आप विचारशील होकर चलें। कई बार संबंधों में झुकना, रुकना, रुक कर संभलना, संभल कर संवाद के अंदर भी धीमापन बनाकर चलना और उसके बाद पुनः उस व्यक्ति का हाथ थाम लेना जो लंबे समय से साथ था। ये प्रक्रियाएं जब भी चलती है तो व्यक्ति पुनः मानस पटल के ऊपर एक स्थिरता को अंकित करने वाला हो जाता है। ये आधार आपके सामने बना हुआ, और वहीं छोटी छोटी जो चिंताएं मन मस्तिष्क को घेरे हुए थी, जिसका कोई बेस नहीं था, उससे भी आप दूर होने वाले होंगे। ये भी एक पॉजिटिव प्रोस्पेक्ट आपके सामने बना हुआ है। वहीं बढ़ते हैं तुला राशि की ओर। अज्ञात भय से संबंधित स्थितियां आज भी आपको परेशान कर सकती है। किसी व्यक्ति विशेष ने जबरदस्ती आपको चिंताओं के साथ में लेकर चलने का कार्य किया, वो उसकी योजना थी और आप उस योजना का, उस षड्यंत्र का शिकार हो गए। ऐसी प्रवृत्तियों से आप बचिएगा जिससे कि कामकाज के अंदर कहीं पर भी डिस्ट्रैक्शन की अप्रोच आने वाली नहीं हो। विदेश संबंधी कार्य जो आउटसोर्सिंग और एक्सपोर्ट के साथ में जुड़े होते हैं, बड़े निर्णय की स्थितियों को अपनाने से आप बचिएगा। और वहीं गृहस्थ जीवन के साथ जुड़ी हुई महिलाओं के लिए यहाँ पर घर परिवार में जो प्रोएक्टिव होकर सामंजस्य को स्थापित करना होता है, उस प्रक्रिया में आप स्वयं को पूर्णतया जोड़कर रखने वाले हों। वायु जनित विकार यहाँ परेशान कर सकते हैं और उसमें भी जो कई बार मस्क्यूलर पेन की शिकायत भी साथ में निकल कर आती है। इन दोनों से ही आप संभलें। या
यात्राओं की ओर जा रहे हैं तो खान पान पर विशेष ध्यान देकर चलने का प्रयास करें। ये ही वो समय अंतराल है जहां पर फाइनेंशियल बेसिस पर किसी भी बड़े डिसीजन को जोड़ने से आपको थोड़ा सा रोकना चाहिए। वहीं वृश्चिक राशि, प्रथमतया व्यापारिक जीवन में यहां आपके लिए वृद्धि के सिरे अंकित हैं। गृहस्थ पक्ष का सहयोग बहुत अच्छे से आपको प्राप्त हो रहा है। जो लोग आपसे किसी न किसी बात को लेकर रूठे हुए थे, दूरी बनाकर रखे हुए थे, उनसे पुनः जुड़ने की प्रक्रियाओं को साथ लेकर चलने का जो आधार होता है आपके साथ यहां पर जुड़ा रहने वाला होगा। शारीरिक स्तर के ऊपर जो आप यहां स्वास्थ्य के साथ में कुछ चुनौतियां महसूस कर रहे थे, समय निकालकर प्रॉपर बेस के ट्रीटमेंट की ओर जाने का प्रयास आप जरूर करने वाले हों। सर्वांगीण लाभ की स्थितियों में यहाँ पर वृद्धि रहने वाली होगी। तो वहीं आप ये भी देखिएगा कि गृहस्थ के साथ में जुड़कर किसी भी कामकाज की आपने शुरुआत की है, वहां पर भी अपनी पूरी ही ऊर्जा को बनाकर रखना आपके लिए आवश्यक रहेगा। अगले की सुनना, अगले को समझना और उसके बाद में कामकाज की ओर गतिमान होना, ये बेहद जरूरी। वहीं निवेश के निर्णय में जो भी जीवन के हितैषी लोग रहे हैं, भले ही स्टॉक मार्केट को लेकर हो, इन्वेस्टमेंट की कोई और पोजीशन हो, आप इमूवेबल एसेट की ओर जा रहे हो, वहां पर भी चर्चाओं की सार्थकता अपने साथ आप लेकर चलिएगा। कई बार हम किसी चर्चा की ओर बढ़ते हैं तो अगले को अपने निर्णय के साथ में इन्फ्लुएंस करने का प्रयास करते हैं। वहां पर आप तटस्थ रहकर अपनी बात को रखें और उसके बाद में जो भी आपको एडवाइस मिल रही है उसको एक्सेप्ट करते हुए चलना ज्यादा बेहतर रहेगा। वहीं धनु राशि, स्वास्थ्य में आज पेट से संबंधित जो परेशानियां है वो थोड़ा सा विचलित कर सकती है, उससे आप संभलें। खर्चों के ऊपर नियंत्रण रखने का प्रयास करें। नौकरी पेशा जीवन में मानसिक तनाव जो बने हुए थे, पूरे दिन की जद्दोजहद के बाद में दोपहर के बाद आपको एक रिलीफ मिलने वाली हो सकती है। इस एक प्रोस्पेक्ट को अपने साथ आप लेकर चलिएगा। शत्रु यहां आपकी सोच पर हावी नहीं है, किंतु आज आंतरिक शत्रुओं के ऊपर गौर करने की आवश्यकता रहेगी। आलस्य है, संशय की प्रवृत्तियां है, निराशाओं के भाव है और बारंबार लोगों के द्वारा जो आपको नेगेटिविटी परोसी गई, जो मन मस्तिष्क में उमड़ और घुमड़ रही है, उसे संभलने की जरूरत है। जब व्यक्ति आंतरिक शत्रुओं से पार पाता है तो बाहरी स्तर के ऊपर बहुत कुछ करने की ताकत को संजोने वाला होता है। इस एक बात के साथ आप चलते चले जाइएगा। व्यवहारिक पक्ष के साथ आप किसी भी रिलेशन के साथ में जुड़े हुए हैं, ये निवेदन आपसे हम करना चाहेंगे कि छोटी छोटी बातों में कॉन्ट्राडिक्शंस के अप्रोच को लेकर आने से आप बचिएगा। कई बार संबंधों में तथ्यों की आवश्यकता नहीं होती, एक दूसरे के साथ में जुड़ने की जरूरत होती है। षष्ठ भावस्थ चंद्रमा के आधार के साथ में इस एक मूल मंत्र को आप अपने साथ जरूर रखें। हालांकि कोई भी इंटरव्यू कॉल सामने है, आपके लिए पॉजिटिविटी जो यहां पर है उसमें थोड़ी सी कमी रहने वाली होगी। अपने एक्सपीरियंस के ऊपर ज्यादा बल देकर आप चलने का प्रयास करते चले जाइएगा। वहीं मकर राशि, प्रथमतया आपकी क्षमताओं में पूर्णकालिक तौर पर वृद्धि रहने वाली होगी। ये ही वो समय अंतराल है जहां पर आध्यात्मिक चिंतन में निरंतर आपके लिए वृद्धि के सरोकार स्थापित रहने वाले होंगे। ये निवेदन आपसे हम करना चाहेंगे कि यहां आप खान पान पर नियंत्रण रखकर चलने का प्रयास कीजिएगा। कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय जीवन के भीतर आप लेना चाहते हैं और उस निर्णय में एकल बूते चलने वाली स्थितियां रहेंगी, तब भी आप मेजर लेवल की पॉजिटिविटी को अपने साथ में देख रहे हैं। जो निर्णय रुके हुए थे, जो निर्णय दूसरे लोगों के इन्फ्लुएंस की वजह से आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, वहां पर अपनी ताकत को पुनः एक तरह से लेकर चलने का आधार बनाना, यह आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगा। शनिदेव प्रधान राशि के जातकों के लिए शेयर मार्केट संबंधी कोई भी निर्णय हो, हायर एजुकेशन को रिलेट करता हुआ कोई भी डिसीजन हो, आप यहां अपने रिलेशन को एक नई डेफिनेशन के साथ में देखना चाहते हो, उन स्थितियों के साथ में ये जो 9 मार्च 2022 का दिवस विशेष है आपको अटमोस्ट पॉजिटिव बेस देता चला जा रहा है और रुकावट और थकावट दूर दूर तक भी नहीं है। मन मस्तिष्क के साथ में कोई भी चिंताएं बनी हुई थी उससे दूर रहकर चलने का प्रयास करते चले जाइएगा।
वहीं शनिदेव की मूल त्रिकोण कुंभ राशि के जातकों को आज यहां पर कामकाज में थोड़े से सेटबैक की अप्रोच मिल सकती है, किंतु यहां जो खुद को पुशबैक करके रखना होता है, जो पूरी ही ताकत के साथ में चलना होता है, वहां पर आप चलने का प्रयास जरूर करें। अपनी बातचीत के अंदर संवाद कौशल को लेकर आना और मृदुभाषिता को एक क्षण के लिए भी नहीं छोड़ना, ये अतीव आवश्यक रहे। आप इस मूल मंत्र को अपने साथ रखिएगा। ये निवेदन आपसे हम यहां पर करना चाहेंगे कि कामकाजी जीवन के अंदर कोई भी व्यक्ति विशेष बारंबार आपको अवरोधों के साथ में लेकर चल रहा था, वहां पर भी डायरेक्ट क्लैशेस की अप्रोच से दूर रहने की आपको जरूरत रहेगी। कुंभ राशि के जातकों के लिए जो अनुशासित स्थितियां सामने आ रही है, यानी कि कामकाज की डिमांड है कि आप अनुशासन के साथ में चलें, यहां आलस्य की प्रवृत्तियों को त्याग कर और अपने को पूर्णतया भीतर से संगठित करके उस ओर चलने की आपको आवश्यकता रहेगी। जो भी व्यक्ति विशेष यहां आपके साथ जुड़ने का प्रयास कर रहा है आकस्मिक तौर पर, उसकी मंशा को भांप कर आगे बढ़ना यह अतीव आवश्यक रहेगा। वहीं मीन राशि, प्रथमतया नौकरी पेशा जीवन में यहां स्थिरगामिता आपके साथ में लगातार बनी हुई है। जो छोटी छोटी बातें यहां मन को दुराव दे रही थी, उनसे आप दूर निकलते चले जाएंगे। मीन राशि के जातकों के लिए पराक्रम भावस्थ चंद्रमा की स्थितियां भी एक अलग ऊर्जा को यहां पर देती चली जा रही है। शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में निवेश की किसी भी महत्वपूर्ण प्रक्रिया को अपना कर चलना भी आपके लिए बेहतर रहेगा। विदेश संबंधी कार्यों में भी जो मेजर लेवल की पॉजिटिविटी होनी चाहिए, वो आपके लिए यहां पर बनी रहने वाली होगी। गृहस्थ पक्ष और संतान पक्ष के साथ में व्यवहारिक दृष्टिकोण के साथ जो एक पॉजिटिविटी निकल कर आनी चाहिए, वो भी यहां पर बनी हुई है। कुल जमा जोड़ ये दिवस विशेष सकारात्मकता के आधार को आपके सम्मुख रखता चला जा रहा है, जिसके साथ आप गतिमान रहते चले जाइएगा। तो ये था 9 मार्च 2022 का दैनिक राशिफल। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ निरंतर हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।